नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है। यह भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत को वरुथनी एकादशी का व्रत कहा गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के वराह या वामन अवतार की विधि विधान से पूजा करने पर आपके सभी पापों का नाश होगा और आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस साल वरुथनी एकादशी की शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि क्या है। एवं दोस्तों, वरुथनी एकादशी व्रत की कथा और कुछ नियमों के बारे में। दोस्तों, वरुथनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मई दोपहर 2:10 से प्रारंभ हो जाएगी और 7 मई 3:32 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वरुथनी एकादशी व्रत की पारण का समय 8 मई प्रातः 5:39 से सुबह 8:18 तक रहेगी। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी की तरह ही इस एकादशी व्रत के नियमों का पालन आप दशमी तिथि से शुरू करें। दशमी तिथि को आप सात्विक भोजन ग्रहण करें और अगले दिन एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद आप सूर्य देव को जल अर्घ्य देकर आप व्रत का संकल्प अपने मन में ले लें और भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आप ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर में या फिर आप मंदिर में लक्ष्मी नारायण की मंदिर में आप इस दिन उनकी पूजा करें। पूजा करते समय आप दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। और दोस्तों, उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले चंदन का तिलक कर उन्हें पीले पुष्प की माला अर्पित करें और फिर उनके सामने धूप दीप व प्रसाद अर्पित करें और फिर पूजा में भगवान श्री हरि विष्णु जी को केले का भोग आप इस दिन तुलसी का पत्र डालकर अवश्य अर्पित करें, क्योंकि दोस्तों तुलसी पत्र भगवान श्री हरि विष्णु जी को बेहद प्रिय है और बिना तुलसी पत्र के उनका भोग अधूरी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, आप एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्र भूल कर भी ना तोड़ें। आप एक दिन पहले ही तुलसी का पत्र तोड़ के रख लें और उसे ही आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के भोग में अर्पित करें और फिर पूजा के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथा सुने और एकादशी व्रत की कथा सुनने और फिर दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह विधि पूर्वक पूजन करने के बाद आप ब्राह्मणों या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराकर या फिर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करके ही आप एकादशी व्रत का पारण करें। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्य उदय के बाद करें। यदि द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो गई हो तो आप एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद ही करना चाहिए, इसलिए आप सूर्य उदय के बाद ही करें। और दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत का पारण सबसे सही समय प्रातः काल का होता है। इसके अलावा आप मध्याह्न काल के बाद भी पारण कर सकते हैं।
पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी की पूजन व उनकी आराधना करते हुए किसी ब्राह्मण को आप दान दक्षिणा दें और उसके बाद एकादशी व्रत का पारण करें। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन विशेषकर आप चावल या अन्न का सेवन ना करें, क्योंकि इस दिन व्रत करते हुए फलाहार किया जाता है। इस दिन अन्न का सेवन करने से एकादशी व्रत भंग हो जाती है। और दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन आप ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को अवश्य दान दक्षिणा करें। बिना दान दक्षिणा का यह व्रत पूर्ण नहीं होती है। इस दिन आप किसी भी पेड़ पौधे की पेड़ या पत्ते या फूल टहनियाँ ना तोड़ें, इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। और दोस्तों, आप व्रत कर रहे हैं तो इस दिन आप संयम और सात्विकता का पालन अवश्य करें और इस तरह अपना व्रत पूरा करें। और दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसलिए इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ आप माता लक्ष्मी जी की भी पूजन करें और उनका स्तोत्र अवश्य करें। दोस्तों, बरूथनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में ही रहती थी। एक बार राजा जंगल में तपस्या में लीन थे कि अचानक तभी वहां एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा इस घटना से तनिक भी भयभीत नहीं हुए और तपस्या में लगे रहे। भालू उनके पैरों को चबाते हुए घसीट कर ले गया। तब तक मानधाता ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना। राजा की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी वहां प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से भालू का अंत कर दिए। राजा का पैर भालू खा चुका था। इस बात से वह परेशान थे। राजा को दुखी देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले कि हे भक्त, आप शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का वहाँ व्रत रखो और मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने ऐसा ही किए। बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा सुंदर और पूर्ण अंगों वाला हो गया। यह सब व्रत के प्रभाव से उसकी सभी कष्टों से उसे मुक्ति मिल गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, जो भी पूरी भक्ति भावना और श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। और दोस्तों, आप बरूथनी एकादशी व्रत के दिन आप श्री हरि विष्णु जी के वराह रूप और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए आप इस दिन पूजा करने के बाद शाम के समय तुलसी जी के पास एक दीपक घी का जला दे। दोस्तों, माना जाता है कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाने से आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों, आप एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी के पास एक घी का दीपक अवश्य जला दें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी एवं आपका सौभाग्य बढ़ेगा। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।
दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।